बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हो तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हजीरा में, जहाँ पर मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में गिरदोनवा से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल हजीरा के इंचार्ज काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज आपने यहाँ पर आई कैंप का इनेकाद कर रखा है, तो ये तो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हैं? जी, हमारी तवक्को से बढ़ के कुछ, तो हमारा ये दूसरा आई कैंप है मुस्लिम इंटरनेशनल का। मुस्लिम इंटरनेशनल मीरपुर के ज़ेर एहतमाम ये मुस्लिम हैंड्स आई केयर यूनिट जो यहाँ पे हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हजीरा में, तो उसी हवाले से यहाँ पे ये दूसरा हमारा आई कैंप है। और इस आई कैंप ये 3 दिन तक रहेगा। ये आज स्टार्ट किया हमने, कल भी रहेगा और परसों तक ये हमारा कैंप रहेगा यहाँ पे। तो मैंने जैसे पहले एक इंटरव्यू आपको दिया था, तो उसमें मैंने लोगों से रिक्वेस्ट तो की थी कि आप लोग ऐसे लोग पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ कि जिनके ऑपरेशन होना है, और ऐसे पेशेंट ना आएँ जिनका नॉर्मली चेकअप है। चूँकि हमारा आई केयर यूनिट यहाँ पे मुस्तकिल है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हजीरा में आई केयर यूनिट मुस्तकिल है, और वो पेशेंट जिनका नॉर्मल चेकअप है तो वो भी सुबह से आना शुरू हो गए। हालांकि बारहा हमने सोशल मीडिया पे बताया था और अखबारात के ज़रिए भी बताया था, आपके चैनल के ज़रिए बताया था हमने कि सिर्फ वो पेशेंट आए जिनका जो ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, या जो ऑपरेशन के लिए जिनका वो तैयार है। सफ़ेद मोती के हवाले से ये ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशन जो है वो हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज जो हमारी तवक्को थी उससे बढ़ के यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आ गए। और अली साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद है, किसी किस्म की परेशानी को मसला? जी, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं। आपको पता है कि जब क्राउड बन जाता है तो यहाँ पे इंतज़ामिया के हवाले से ये है कि हमें मायूस कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि तहसील हेडक्वार्टर इंतज़ामिया या दूसरी इंतज़ामिया? जी, दूसरी इंतज़ामिया के हवाले से चूँकि मायूस कुन ये एक सूरत हाल नज़र आ रही है। चूँकि इंतज़ामिया को डेफिनेटली यहाँ पे वो कोई ना कोई बंदे हायर कर देने चाहिए थे, और चूँकि ये सदका जारिया है, कार खैर है, तो इस कार खैर में डेफिनेटली यहाँ पे मेरा ख्याल है। अच्छा, आपने तहरीक कर रखी थी इस वाले से? जी, देखें, सोशल मीडिया पे ये था और अखबारात में था, और बहुत सारे इंतज़ामिया को आगाह कर रखा था कि इतना बड़ा क्राउड होगा, बड़े दूर से लोग आएंगे और ऐसा भगदड़ मचेगी, तो कुछ हमारे साथ ताउन करें। जी, डेफिनेटली इस तरह हमने कोई रिक्वेस्ट तो नहीं की थी, लेकिन ये था कि उनकी नॉलेज में ज़रूर था। ये बात उनकी नॉलेज में थी कि यहाँ पे हम आई कैंप लगा रहे हैं। तो आई कैंप के हवाले से ये था कि यहाँ पे चूँकि हमारे बड़ी तादाद में हमारा टीम वर्क तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है जहाँ पे भी फ्री आई कैंप होता है या फ्री कोई मेडिकल कैंप होता है किसी भी जगह, तो डेफिनेटली ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड बन जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारे रज़ाकार हैं, तो वो नाकाफ़ी होते हैं। चूँकि इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ आपकी मामलत करनी चाहिए। अच्छा, अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से आपको कुछ सहूलियात हैं? जी, हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से ये है कि हमारा जो यहाँ पे MS लियाकत साहब हैं, तो उनके शुक्रगुज़ार हैं कि जिस हवाले से यहाँ पे हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर के हवाले से, OPD के हवाले से, फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने किसी जगह हमने टोकन जारी करना होता है, किसी वो मुख्तलिफ़ रूम्स को, जैसे अभी जो उनकी डिस्पेंसरी है जहाँ पे वो मेडिसिन दे रहे, तो वहाँ पे भी वो जगह भी हमने एंगेज की हुई है। और डेफिनेटली इंतज़ामिया, यहाँ के हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, उनका बड़ा इसमें वो इंतज़ामिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतज़ामिया आपके साथ ताउन कर रही है, लेकिन सिविल इंतज़ामिया का ये काम बनता है कि ये भगदड़ है, इसको उनको कम अज़ कम आपके साथ ताउन करते हुए इस भगदड़ को संभालना चाहिए, उन लोगों को कुछ सलीके के साथ रखना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि ये हमेशा ये होता है कि मिलजुल के काम करना हम, चूँकि हमारा तो हमेशा यही रहता है कि हम इंतज़ामिया के साथ मिल के काम करें। तो ऐसे ही इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो जो भी NGOs हैं, हमारी NGO है या कोई भी NGO है, या किसी भी जगह कोई किसी भी हवाले से कोई कैंप लगता है, फ्री कैंप लगता है, तो उसमें किसी न किसी हवाले से उनकी पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए। क्योंकि उसमें ये होता है कि उनका जो रोल सामने आएगा तो डेफिनेटली लोगों को उससे खुशी होगी और हमआहंगी का एक जज्बा जो है वो नज़र आएगा। ये थे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के हजीरा के इंचार्ज अली काज़मी साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मेरे साथ कुछ अहबाब मौजूद हैं जहाँ पर आई के जो मरीज़ हैं उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शहीद हुसैन शाह जी। शाह साहब, आज यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? क्या यहाँ पर आपका ऑपरेशन है या किसी और का? ये मेरे भाई का ऑपरेशन है। NGO वालों का और आपका बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज दे रहे हैं। तो ये काम हमारी हुकूमत और हमारी गवर्नमेंट का होना चाहिए।
जो आज यहाँ पे नहीं आए, NGO कर रही है। ये हमारी गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। बाकी जी बाकी इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है इसमें, वो मौजूद नजर नज़र नहीं आ अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद। ऑपरेशन है किसका है? मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर इंतजाम ठीक है, लोग जी ठीक है? जी ऑपरेशन ठीक हो बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, इंतज़ामिया भी मतलब ठीक है, कोई नहीं है, हर चीज़ मतलब बेहतर हो रही है। तो ये इंतज़ामिया इक़दाम और सब का बेहतरीन इकदाम है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। तो किसका ऑपरेशन करवा रहे हैं? मेरी वालदा मोहतरम का ऑपरेशन है। तो मुस्लिम्स को हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हजीरा के अंदर कैंप्स लगाया है। इन्होंने पहले भी लगाया था, लेकिन ये जो हजीरा का हॉस्पिटल है ये काम तो इनका बनता था, लेकिन ये वेलफेयर ट्रस्ट उन्होंने काम कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है ना आज, इसमें जो इंतज़ामिया है ना, वो अस्पताल की इंतज़ामिया होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये बाहर के लोकल आदमी है, लड़के हैं, लेकिन उनसे काम हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी दुश्वारी पैदा हो रही है। लेकिन माशाल्लाह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पे हजीरा में, और बाकी दूर दराज से लोग आए हैं। तो हमारा यही दुआ है कि इनका ऑपरेशन हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल, क्या नाम है तुम? फजल अहमद। अच्छा, आज तुसी था आए नहीं हो, ये दसो कि तुसा किस वास्ते आए हो? मैं खाली देखने वास्ते आया सा कि मुस्लिम एंड वाले ही हैं या और कोई टीम उसकी है। वजह? मैंने पिछली दफ़ा ऑपरेशन कराया था अच्छा, दाएं हाथ का, तो वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बेहतरीन है। तो अगर ये ना होते तो फिर मैंने 2 तारीख लाहौर जाना था। आपका एतमाद है मुस्लिम्स पे, अल्लाह के- आपने पहले इनको देखा है, देखा है, मुतमिन हुए, तो फिर क्या आपने जी, कहा जी, कि जी जी। मैं दूसरी आंख का भी? जी जी तो जी, जो जिसका पहले आपने ऑपरेशन करवाया था, क्या उसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल अल्लाह का कोई शुक्र प्रॉब्लम, कोई है, परेशानी? नहीं, कोई मसला नहीं है। कुरान पाक वगैरह हर चीज़ पढ़ता हूँ, ये वो अल्लाह का शुक्र है। तो क्या कहना चाहते हैं फिर मुस्लिम के हवाले तो से? ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खाली आज देखने के लिए आया था कि क्या वही टीम है या मुस्लिम एंड वाले हैं या और कोई टीम है। अगर और कोई टीम होती तो मैंने 2 तारीख लाहौर जाना था, वहाँ रहमत अस्पताल से ऑपरेशन कराना था बाएं आँख का। यानी आप मुतमिन हैं कि जो पिछले मरतबा आपने ऑपरेशन करवाया था जी, जी। वो ठीक है, और वो ठीक है। मुस्लिम एड्स के जो अदारा है वो जो वॉलंटियर हैं यानी वो ठीक काम कर रहे हैं। कामयाब हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और बेहतरीन क्वालिफाइड हैं और तजर्बेकार डॉक्टर साहब हैं। टीम भी, सारी टीम बहुत अच्छी है, ये खाली डॉक्टर साहब की बात नहीं, सारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारी उनके लिए दुआएं, अल्लाह इनको दुनिया में भी आसानी फरमाए, आगे में भी अल्लाह इनको ईमान नसीब करे, तो किसी का मोहताज ना करे। इस वक्त मौजूद हूँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और कुछ वॉलंटियर यहाँ हैं मुस्लिम एड्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहते हैं आज का जो यहाँ पर आई कैंप लगाया हुआ है आप लोगों ने मुस्लिम एड्स की तरफ से? ये जो हमारा फ्री कैटरेक्ट रिमूवल आई कैंप है 3 दिन का, इसमें ये चीज़ है कि जो जितने भी मरीज़ हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। उनकी मेडिसिन, उनका खाना पीना जो कुछ भी है वो इस वक्त हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और उसमें से हम एक पेनी भी नहीं इनसे लेते, ठीक है। और उसमें ये है कि ऑपरेशन के बाद भी पोस्ट ओपीडी होती है, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे, हमारा आई यूनिट मौजूद है, जो ऑपरेशन के बाद आके अगर किसी पेशेंट का खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है या वो वैसे भी अपनी तसल्ली के लिए कोई चेकअप करवाना चाहते हैं, तो हमारे डॉक्टर्स एट द टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जी जी डेटा कुछ इकट्ठा जी कर जी रहे हैं। यहाँ पर ये है कि मेरे पास 2 लिस्ट हैं, ठीक है। एक जिसमें तकरीबन सारे पेशेंट्स की डिटेल्स है जिनका ऑपरेशन यहाँ पे होगा, और जो दूसरा है वो उनका ऑपरेशन थिएटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उस फॉर्म में जो उनकी डिटेल्स वगैरह पिक्चर्स है सारा कुछ, और जो उनका लेंस नंबर से लेकर उनके किस आँख का ऑपरेशन है वो हर चीज़ उनकी मेंशन होती है, जो कि ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। और एक उसकी कॉपी हमारे पास रहती है फॉर आवर रिकॉर्ड, और एक कॉपी पेशेंट के पास रहती है कि वो जिस वक्त पोस्ट चेकअप के लिए आते हैं या वो नेक्स्ट अगर अपनी दूसरी आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं, तो वो हमें पता होता है कि हमारे पास रजिस्टर्ड है और इनका पहले ऑपरेशन हो चुका है, या अपनी तसल्ली के लिए वो दोबारा जिस वक्त यानी जो पेशेंट यहाँ पर आपके पास आता जी, है, जी। जो ऑपरेट करवाता जी, है, जी। उसका डेटा आपके हमारे पास रहता है? यस बिल्कुल हमारे पास रहता है, लैपटॉप में भी, मतलब फिजिकल फॉर्म में भी एंड वर्चुअल फॉर्म दोनों में हमारे पास उनका डाटा हमेशा सेव रहता है। और ये भी है, इसमें एक आसानी ये भी हो जाती है कि जो हमारे डोनर्स हैं जिन्होंने ये कैंप जो सारा कुछ इन्होंने डोनेट किया होता है, वो अगर अपनी वेरिफिकेशन के लिए इनमें से किसी भी पेशेंट को उठा के कॉल करके फ़ोन पूछ सकते हैं कि हजीरा में आपका ऑपरेशन हुआ था, कैसा हुआ था, आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया गया या उसका आपको फ़ायदा हुआ, वो पर्सनली भी इनसे रब्ता करके इनसे डिटेल पूछ सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के रज़ाकार। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मुअव्विज़ हुसैन। आज यहाँ पर आपने हजीरा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 3 रोज़ा आई कैंप का इनकाद किया है। क्या कहते हैं कि यहाँ पर लोगों का ताउन, रवैया कैसा है, इंतज़ामिया का रवैया कैसा है, और कितनी तादाद में लोग हैं?
अस्सलाम वालेकुम। हम हर साल में 2 बार यहाँ आई कैंप करते हैं हजीरा में, और हमारा इस बार अपना यूनिट भी लगा हुआ है और उसमें हमारे अपने डॉक्टर बैठे होते हैं। हम जो यहाँ सर्जरी करते हैं वो मोतिये का सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करते हैं, और उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट, ये फ्री ऑपरेशन होता है, उसमें हम मेडिसिन देते हैं। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर मरीज़ को चेक करते हैं। मेडिसिन के अलावा हम मरीज़ को जो भी खाने पीने का जितना भी होता है हम सारा कुछ अपने से करते हैं। नहीं, लोगों का रवैया कैसा है? लोगों का रवैया, एक तो मरीज होते हैं, उनके साथ अटेंडर होते हैं, जी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखें ऊंच नीच लगी रहती है, बाकी यह है कि हम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल हदाया स्कूल सिस्टम के इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैंने आपको देखा है इस कैंप में, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? क्या आपके पेशेंट हैं, खुद हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस महंगाई के दौर में ऐसे इक़दामात जो गरीब के लिए फ़ायदेमंद हों यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मुस्लिम हैंड की पूरी टीम का, और ख़ुसूसन अली भाई का जो हजीरा में खूबसूरत अंदाज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, मैं अपनी खाला और अपनी वालदा को लेके आया हूँ यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका चेकअप हुआ है, और मेरी खाला है, हो सकता है उनका ऑपरेशन हो, तो अभी तक जो है वो अभी ब्लड टेस्ट के लिए दिया हुआ है, तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उस पर हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर जो सर्विसेज दे रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम हजीरा में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं, बेबस और बेकस किस्म के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो जहाँ पे कायम है, बच्चे हुनर सीखते हैं, फ़न सीखते हैं, और यहाँ पे डिग्री लेकर फ़न सीख कर वो अपने अपने इलाकों में, अपने मुल्क में और दीगर ममालिक में जाकर अपनी वो जॉब सर्विसेज दे रहे हैं और अपने रोज़गार का बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त पेशेंट की मौजूद है, और शरीर में आया है कि 300 से कम ज़ायद जो पेशेंट हैं वो पहले ही मुस्लिम इंटरनेशनल का यहाँ पर जो आई केयर यूनिट है उसमें रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा आज भी पेशेंट आए हुए हैं, कल भी आएंगे, परसों। तो ये तो एक यहाँ पर कैंप में काम नहीं चलेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कैंप कुछ इसके बाद मज़ीद भी लगाए जाएँ जी, जाके ये मरीज़ है वो इसमें फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है ये हर उस फ़र्द का सवाल है जिसके दिल में ये सवाल था। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा मुस्लिम की पूरी इंतज़ामिया को, पूरी टीम को, कि जैसे आपने पहले एक कैंप कायम किया और आज दूसरा है, तो यहाँ पे एक तवील एक लाइन और कतारें लगी हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कैंप बार बार लगे और ज़्यादा तादाद में यहाँ पे डॉक्टर्स हज़रात आएँ, पूरी टीम आए, ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुस्लिम मेयर्स इंटरनेशनल के एरिया मैनेजर इफ्तिखार इनकलाबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज का जो ये आई कैंप है 3 रोज़ा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस आई कैंप में आए। मलिक साहब, आप हमेशा तावन करते हैं। गुजारिश है कि यहाँ मुस्लिम हैंड्स का आई केयर यूनिट ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहा है। हम लोग पूरा साल लोगों को यहाँ पे आँख की सहूलियात देते हैं कि जनाब वो आके अपना एग्ज़ामिन करवाएं, और जिसका सफ़ेद मोतिया हो उसको हम पहले से ट्रेस आउट कर लेते हैं और उसका हम नाम लिख देते हैं जी, कि जब हमारे पास 100 के लगभग तादाद हो जाती है तो हाँ हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। फिर 100 की तादाद जब हमारे पास हो जाती है तो हमारे एक्सपर्ट के पास टीम आती है, वो आके इनका ऑपरेशन कर लेती है। इस दफ़ा बजाय 100 के हमारे पास इस वक्त 300 की तादाद यहाँ हजीरा के अंदर जो पहले से जिनकी स्क्रीन आउट हो गए, जो क्लियर हो चुके हैं, वो 300 की तादाद में, और 300 शायद यहाँ इस कैंप 3 रोज़ा में मुमकिन शायद ना, और 150-200 तक हम ज़रूर जाएंगे। और हमें फिर दूसरा कैंप भी करना पड़ेगा यहाँ इसी जगह पे। दूसरी आपसे जो एक खुशखबरी है जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोगों के लिए है, वो साथ ही मैं आपको गुजारिश करूँ, हम असेसमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा कि यहाँ हम इमरजेंसी फार्मेसी बनाने लगे हैं इसी हॉस्पिटल के अंदर। एमएस जो हैं इस डॉक्टर लियाकत साहब से हमारी बात हो गई है, उनसे हमने गुजारिश किया कि वो हमें एक साइट दें, कोई ऐसी हमें स्पेस मुहैया करें जहाँ पे हम आगे जाके ना इसको हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा होगा। और डॉक्टर साहब ने भी खुशी का इज़हार किया कि यहाँ पूरे इस इलाके के अंदर जो दिल के अचानक मरीज़ जो दिल का अटैक हो जाता है या कोई और इस तरह का हो जाता है, उनके लिए यहाँ सहूलियात नहीं थी। आँख के साथ साथ इंशाल्लाह अगर यहाँ इमरजेंसी हमारी फार्मेसी स्टार्ट होगी तो ये इस मुल्क के, इस इलाके के लिए, इस लाइन ऑफ कंट्रोल की पूरी पट्टी के लिए एक तोहफे से कम नहीं होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे चंद अहबाब के ख्यालात जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा में मौजूद थे।
उनमें से कुछ NGOs के लोग थे, मुस्लिम हैंड्स के, और कुछ मरीज़ों के, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो अपना चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ उनमें से ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो इसी तरह के साथ उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, एक लाइन का ख्याल नहीं रखते। वो चाहिए कि वो एक तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है उसका चेकअप हो सके। और साथ यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसके वाले से भी यहाँ पर शिकायत की गई। तो इस तरह के जो वॉलंटियर के जो यहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, जो NGOs के कैंप लगाए जाते हैं, तो ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। और साथ जो वॉलंटियर हजरात होते हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि उन लोगों को अप्रिशिएट करें, उनके जो मुश्किलात हैं उनमें कमी करें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।